आजा। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं। लिखने वाला है खुद लिख रहा किस्मतें, तुम हमें फिर न कहना मिलाया नहीं। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी। अब धरती पे आने वाली आपदा, अब धरती पे आने वाली आपदा, जो हुआ है प्रभु का हुआ है भला। देने वाला लुटा रहा है अभी, देने वाला लुटा रहा है अभी, तुम हमें फिर न कहना दिलाया नहीं। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी। तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए, तेरी राहों में अब खुद प्रभु आ गए। जो तुम खुद प्रभु को इतना भा गए। स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना, स्वर्णिम भारत ही है प्रभु की योजना, तुम हमें फिर न कहना दिखाया नहीं। भगवान वरदान बांट रहे हैं अभी, तुम हमें फिर न कहना बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं।
आजा। हाँ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज जा रहा भाई जी? आवाज जा रहा सभी को? आ रहा है। आवाज पहुंच रहा है क्या? हाँ, जी पहुंच रहा है। जोर से बोलिए, जोर से। पहुंच रहा है ना? ओम शांति। आज बाबा का महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा बता रहे हैं, आज की तारीख जो है 18 अगस्त 2020 है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी शतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। श्री बाबा कहते हैं, कौन सी तकदीर बनाने के लिए? बाबा कहते हैं, अपनी शतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। परमात्मा जो पिता इस सृष्टि पर वर्तमान समय आ चुके हैं, उनको जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्म का विकर्म पाप कर्म दग्ध होगा, विकर्म विनाश होगा। हम जितना कम याद करेंगे परमात्मा को, उतना कम हमारा विकर्म पाप कर्म विनाश होगा। फिर हमें सजा बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के कर्म भोग फिर जीवन में बढ़ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी शतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए, शतो प्रधान मना फर्स्ट क्लास बाबा कहते हैं तकदीर, है ना। और वो फर्स्ट क्लास तकदीर कहेंगे, गोल्डन एरा, है ना। फर्स्ट नंबर कहते हैं, फर्स्ट जन्म में कहेंगे राधे कृष्ण के साथ में जो आने वाली स्वर्णिम सृष्टि है ना, उसमें नंबर 1 पद की प्राप्ति बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, अपनी शतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं आत्मा हूं और बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, ये याद रखना है। शिव बाबा कहते हैं सदा। प्रश्न बाबा बच्चों से करते हैं, परमात्मा पिता हम सभी बच्चों का सुप्रीम टीचर है, इसलिए बाबा का इस महावाक्य में, ईश्वरीय सच्चा गीता ज्ञान में 3 महावाक्य होता है, 3 विशेष रोल होता है ना। सुप्रीम फादर का एंड सुप्रीम टीचर एंड सुप्रीम सदगुरु कहेंगे, है ना। तो सुप्रीम टीचर बन करके हम सभी बच्चों से एक क्वेश्चन करते हैं और बहुत प्यार से फिर उसका आंसर भी बाबा देंगे। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? शिव बाबा जो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि का रचयिता है, वो परमात्मा हम सभी बच्चों को वर्तमान समय आकर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा पिता का सबसे बड़ा रोल होता है इस संगम युग में टीचर का। रोज टीचर बन करके हम सभी बच्चों को ये 3 पेज का महावाक्य, सच्चा गीता ज्ञान ईश्वरीय महावाक्य सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, उत्तर है, बच्चों को याद का चार्ट रखना, हम परमात्मा पिता को कितना याद करते हैं वो याद करना, या वो चार्ट रखना, बाबा कहती है मुश्किल लगता है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं है। कई बच्चे याद को यथार्थ अर्थात सत्य समझते ही नहीं कि सत्य रीति क्या है, यथार्थ रीति क्या है ना।
बाबा कहते हैं कि बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है। यूं तो दुनिया में बहुत कंप्लेन होता है कि जब भगवान को याद करने बैठते तभी मन बुद्धि भटकता है बहुत ज्यादा, या जो भी बातें याद नहीं आना चाहिए वो भी बातें हमें याद आते रहता है। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा याद में बैठते हैं और बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं शांत नहीं होती है, वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। जो आत्माओं का वृत्ति वाइब्रेशन जैसा होता है, मन की अवस्था जैसा होता है, वहां का वाइब्रेशन वैसा ही बन जाता है, वातावरण वहां का वैसा ही बनता है। इसलिए परमात्मा पिता हम सभी बच्चों को गाइड करते हैं कि सदा हमें परमात्मा की स्मृति में रहना चाहिए। और जितना अपने आप को सोल कॉन्शियस में समझते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, रहने का आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करते हैं, उतना ज्यादा वातावरण बाबा कहते बहुत पॉजिटिव सकारात्मक और एक जो है पावरफुल एनर्जी हाई लेवल का कहेंगे वाइब्रेशन होता है, जो हमें बहुत मदद करता है। सपोज जैसे मंदिर में जाते तो वहां का वाइब्रेशन बिल्कुल शांतचित होता, अच्छा होता है, लेकिन उसी का अपोजिट अगर आप शमशान चले जाएंगे तो क्या होगा, डरावना होगा। तो वहां पे क्या एक वाइब्रेशन क्रिएट है हर चीज का। ऐसे ही जहां पर भी हम होते हैं, हमारा जैसे भी व्यक्ति जिस सोच विचार वाले होते हैं, जिस भी चिंतन वाले होते हैं, वहां का वाइब्रेशन या उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उसी प्रकार के फीलिंग्स अनुभव करती हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा पिता हम सभी बच्चों का जो सुप्रीम टीचर है वो गाइड करते हैं, अपना मन बुद्धि को बहुत स्थिर करना है, अर्थात अपने जीवन में एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ा देना है। वह फिर वायुमंडल को खराब करेंगे जो मन बुद्धि को स्थिर नहीं रखते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे रखेंगे, कैसे लिखेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते, परमात्मा पिता को याद नहीं करते, तो वो फिर चार्ट कैसे लिखेंगे। अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है, शिव बाबा कहते हैं। लिखते भी हैं और झूठ भी अगर लिख दिए तो बाबा कहते हैं दंड बहुत पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े, शिव बाबा कहते हैं। सच्चा जो है गॉड इज ट्रू कहते हैं, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर पिता स्वयं आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा इतना सत्य पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें अच्छी रीति से समझना चाहिए। और बाबा कहते हैं सच बचाना चाहिए, सच सच बाप को सच बताना है। परमात्मा बाप जो है सत्य का सागर है, तो हमें योग में जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो परमपिता को सारी सच बातें बताना चाहिए, या यूं कहें कि चार्ट हमें बिल्कुल सत्य देना चाहिए, है ना। गीत बजा है इस ज्ञान मुरली में, तकदीर जगा करके आए हूं। हम सभी आत्माएं जो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे विशेष, है ना, साकार में ब्रह्मा कुमार कुमारियां और निराकार स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में भगवान के बच्चे परमपिता के बच्चे जो हैं वो हैं, तो आपस में सब क्या हो गए, आत्मा भाई भाई हैं। तो हम सभी आत्माओं रूपी भाइयों का, हम सभी आत्माओं का तकदीर वर्तमान समय जग चुका है, शिव बाबा कहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। रूहानी बाप हम सभी रूहानी आत्माओं को रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से समुख सुख की तकदीर बनाने के लिए आए हैं। समुख बेहद के बाप जो पूरी सृष्टि का बाप है, जो पूरी जगत का पिता है, परम पिता है, वो समुख कहाँ आते हैं, अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे भगवान परमपिता आ करके अपने सभी आत्माओं रूपी बच्चों को सत्य भाग्य बना रहे हैं, सत्य भाग्य जगा रहे हैं। दुनिया में संसार में जो है गायन भी है कि ईश्वर कोई ना कोई रूप में आएंगे और वो परमात्मा गुप्त वेश में आ करके जन्म जन्म का भाग्य बांट रहे हैं। तो हमें जरूर लेना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि कहेंगे ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक आध्यात्मिक विद्यालय है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है, किसी रिलीजन के ऊपर में फोकस नहीं किया जाता है, जो हम सभी आत्माओं का। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में लाखों मुस्लिम, जैनी, यहूदी, पारसी, हर रिलीजन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी केवल एक डिवाइन लाइट सुप्रीम गॉड को ही
याद करते हैं और मानते हैं। यहाँ पर कोई भी रिलीजन के ऊपर में फोकस नहीं होता है, सभी रिलीजन के लिए यहाँ पर समान है ना। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके परम पिता को याद करो, तभी तुम्हारा बाबा कहते हैं सम्मुख तुम आए, तुम बच्चे बेहद का घर माउंट आबू में आते हैं, तो हम लोग भाग्य बनाने के लिए आते हैं, परमात्मा पिता से सम्मुख मिलन मनाने के लिए जाते हैं। जो बड़े बड़े साधु सन्यासी है ना, ऋषि मुनि आदि एक जो है महान संकल्प रखते कि परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा का एक क्षणों का अनुभूति हो जाए। अब वो स्वयं सबकी करुणामय पुकार सुन करके स्वयं परमात्मा पिता इस धरा पे भारत भू पर सबसे मुख्य स्थान भारत भूमि में भी माउंट आबू राजस्थान आबू का पर्वत पे निराकार परमात्मा साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरित होकर के उस सभी बच्चों का भाग्य जगा रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत अच्छी रीति से अपने बुद्धि को एकदम निर्मांचित रख करके ये ज्ञान को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि परमात्मा पिता आकर के किस प्रकार बच्चों को भाग्य बांट रहे हैं और वो नई दुनिया सतयुग महाविनाश के पश्चात ला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र सतो प्रधान बने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं जब तक हम सतो प्रधान संपूर्ण पवित्रता नहीं आती है तो हम संपूर्ण सतो प्रधान अपना तकदीर अपना भाग्य नहीं बना सकते हैं। यह तो अच्छी रीति याद करो ना, बाबा कहते हैं मूल बात है ही एक। यह तो अपने अपने पास बाबा कह रहे लिख लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, दुनिया में भी होते बहुत सारे लोग अपने वहां पर अपने हाथों पर नाम लिखते हैं, तुम भी लिख दो। शिव बाबा कह रहे हैं हम आत्मा है बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। शिव बाबा कहते हैं आज शिव बाबा विशेष हम लोग को मुरली में फोकस कर रहे हैं कि तुम बच्चे निरंतर परमात्मा पिता को याद कैसे करोगे। आप परमात्मा पिता को निरंतर याद करने का विधि बाबा बताएं। जैसे दुनिया में अज्ञानी मनुष्य अपने हाथों पे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जिसको परमात्मा से प्रीत होगा परमात्मा का नाम लिखते हैं, जिसको किसी व्यक्ति से प्रीत होता है वो व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। तो हमें बाबा कह रहे तुम भी लिख दो कि मैं आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा कह रहे निरंतर तुम्हें परमात्मा पिता की स्मृति रहेगी तो तुमसे कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं होगा और जन्म जन्म का विकर्म ही विनाश होगा। तो ये बाबा याद की युक्ति हम सभी बच्चों को बता रहे हैं। परमात्मा शिव बाबा हम सभी बच्चों को याद की युक्ति आज समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए ना, यह तो है ही नए ते नया याद। बाबा स्पष्ट बता रहे ये जो ज्ञान है ये जो याद है ये बिल्कुल नया ते नया याद है। एक निराकार भगवान परमपिता शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि परमात्मा को याद करने का यथार्थ विधि क्या है। और वो संपूर्ण और यथार्थ विधि है राजयोग की विधि, जो अपने आप को आत्मा समझ करके पिता परमात्मा को निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप के रूप में याद करना है। तो परमपिता कहते हैं कि यह तो एकदम बिल्कुल नया ते नया याद है, यह सिर्फ बेहद का बाप ही बच्चों को समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। शिव बाबा कहते हैं कंगाल दुखी क्यों बन गए हैं, क्योंकि परमात्मा बाप को याद नहीं करते हैं, इसलिए एकदम बिल्कुल दुखी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने के लिए आए हुए। एक ही परमात्मा पिता शिव बाबा हैं जो सभी बच्चों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए आए हैं। अभी वर्तमान समय भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं कि परमात्मा पिता कौन है, किस प्रकार आते हैं और वो किनके तन के द्वारा किस प्रकार वो अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासी से सीखे हैं। शिव बाबा बच्चों को उलाना दे रहे भारतवासी बच्चे ही परमात्मा को क्या कर दिए, भगवान कण कण में व्याप्त है, परमात्मा हम में आप में खड़क हम में है। लेकिन परमात्मा पिता कहते मैं कभी भी सर्वव्यापी नहीं हूँ, है ना। एक तरफ हम सभी कहते ऊपर वाला और फिर कैसे हो गया वो नीचे वाला, हर कण कण में व्याप्त कैसे हो गया। तो ये आपस में एकदम बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए कभी भी वो सर्वव्यापी नहीं है। पांच विकार पांच बुराई सभी के अंदर में सर्वव्यापी है, जो मनुष्य के अंदर में मन के अंदर में घुसा हुआ जिसको मनोविकार कहेंगे,
है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत, ये सारी बुराइयां जो मनुष्य के मन में व्याप्त है, इसको सर्वव्यापी कहेंगे। निराकार परमात्मा परमपिता को सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। और उनका गायन भी आज बाबा बताए भी हैं मुरली में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि के अनुसार भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। आते कहाँ से हैं? परम धाम से। जरूर वो ऊपर में रहते तभी तो आते हैं ना। गीत भी अच्छे अच्छे बने हुए हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पे आ जा रहे। तो परमात्मा पिता उस आकाश सिंहासन पे, उस परम धाम पे रहते हैं। और उस एक समय आता है भारत भूमि, एक समय आता है पूरे वर्ल्ड ड्रामा चक्र में कि जब परमात्मा पिता को आना होता है। और वो समय है अति धर्म गलानी का समय, इस कलयुग के अंतिम समय, वर्तमान समय, समय जो परमात्मा का आने का है वो है संगम युग। जब भगवान इस कलयुग के अंतिम समय में आते हैं, उसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। अर्थात सभी आत्माओं रूपी, है ना, बच्चों से में सभी आत्माओं में जो उत्तम बनाने का जो युग है, सभी आत्माओं में से उत्तम बनने का जो युग है, उसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। तो परमात्मा पिता भी वर्तमान समय आकर के सभी आत्माओं को उत्तम से उत्तम बना रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अच्छी रीति से परमात्मा पिता का ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी कहेंगे, परमात्मा पिता का ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के कितना आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं। आप जितना रेगुलर स्टडी करते हैं ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, तभी आप इस ज्ञान और राज्य की पढ़ाई में संपूर्ण रीति से आप आगे जा सकते हैं और समझ सकते हैं यथार्थ ज्ञान। शिव बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम बच्चों को, विलायत वाले भी बाबा करे, विदेशी लोग जितने भी फॉरेनर लोग हैं उन लोग भी तुम बच्चों से ही सीखें, भारतवासी से सीखें कि भगवान सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है। भारत गिरा तो सब गिर गए, बाबा कह रहे हैं। भारत ही सबसे, बाबा कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने में। बाबा कह रहे भारत ही क्या है, जिम्मेवार है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ आकर के भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। भगवान का बर्थ भूमि, बर्थ प्लेस क्या है? भारत ही है, जहाँ पे परम पिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं, पूरे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जन्म जन्म को, है ना, जन्म जन्म के लिए सुख बांट रहे हैं परम पिता भगवान, भारत में ही आते हैं। इसलिए है ना, बाबा कहते हैं भारत क्या अविनाशी खंड है, क्योंकि परमात्मा का दिव्य अवतरण भूमि है। भारत में ही भगवान आते हैं और इस भारत भू के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का महापरिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। तो बाबा कहते हैं ऐसा स्वर्ग बनाने वालों की कितनी गलानी कर दिया। भगवान परमपिता जो स्वर्ग बरसते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, हेवन का रचयिता परमपिता है। भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है, सब भूल गए हैं कि भगवान ऐसा स्वर्ग रचाते हैं, है ना, स्वर्ग बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, भूल गए हैं। लिखा हुआ भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। इनका भी अर्थ बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। बलिहारी एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं तो जरूर उनके लिए क्या मनाएंगे? शिव जयंती, जिसे संसार में शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है? शिव जयंती, शिव का डिवाइन बर्थ, दिव्य जन्म। परमात्मा आते ही अज्ञानता रूपी रात्रि में, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। तो परमात्मा का आने का यादगार महापर्व क्या है? महाशिवरात्रि पर्व। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर के गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने से, है ना, फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया है। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। जितने भी रिलीजियस, जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, सारे रिलीजन वाले ये जानते हैं, सारे धर्म वाले ये जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक इसी समय आते हैं, ये धर्म की स्थापना की है ना। जैसे एग्जांपल में समझे कि मान लिया कि जो है महात्मा बुद्ध आए तो अपने बौद्ध धर्म की स्थापना किए। एक उस धर्म वाले, या यूं कहें कि दुनिया के सारे लोग जानते कौन से धर्म स्थापन, है ना, कौन से धर्म पिता कौन से धर्म की स्थापना किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे प्राचीन धर्म है, जिसे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म, जिसे आज हम कह देते हैं कि हिंदू धर्म है, वास्तव में इस धर्म के स्थापन करता, स्थापन पिता, है ना, कौन है? धर्म पिता कौन है? तो हमारे पास में इसका आंसर नहीं होता है। लेकिन आप जानेंगे, जब परमात्मा पिता इस सृष्टि पर शिव बाबा आते हैं, तो हम सभी बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बताते हैं कि इस आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन करता मैं स्वयं निराकार भगवान शिव हूँ, है ना, जो स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं।
ईश्वरीय धर्म रचते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों को ज्ञान देते, समझ देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि बाप ही आकर के पावन दुनिया स्थापन करते हैं, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत बाबा पहनाते हैं। या बेहद की बात है, रावण का राज सारी बेहद की दुनिया है। बाबा कहते हैं संपूर्ण सृष्टि में क्या है, महिमा एक परमपिता परमात्मा बाप की है। शिव बाबा कहते हैं उनको बिल्कुल कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि कौन से धर्म ये सनातन धर्म का स्थापन करता कौन है। अभी बाबा आकर के तुम बच्चों को, है ना, बाप ही आकर के बताते हैं। बाप सबसे ऊंच है, किसकी महिमा बाबा कह रहे उनसे ऊंचा किसी की भी महिमा नहीं हो सकती है। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी, बाप ही आकर के, बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको पावन बाबा कह रहे तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। सबसे मुख्य बात है माया को जीतना, है ना। नंबर 1 कहेंगे लस्ट है, सेकंड नंबर में कहते हैं एंगर है, थर्ड में अटैचमेंट है, ईगो है, ग्रीड है ना। ये सब सारी जितनी भी हमारे अंदर में जो वाइसेस जो हैं पूरे भरे हुए, तो कहीं ना कहीं इन सारे वाइसेस को हमें जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना, अर्थात राज्यों की पढ़ाई करना। आज संसार में बड़े बड़े साधु सन्यासी इस बाबा कहते हैं कि लस्ट में ही फेल हो जाते, काम विकार में ही फेल हो जाते हैं, या फिर कहेंगे क्रोध लोभ मोह, सारी 5 विकार हावी होता मनुष्य के अंदर में। क्यों? क्योंकि परमात्मा पिता से वो राज्यों का पावर नहीं है, वो राज्यों का शक्ति नहीं है, वो राज्यों का कनेक्शन नहीं है, सुप्रीम गॉड से, डिवाइन लाइट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो पावर हमारी आत्मा में नहीं है। तो हम सारी कर्मेंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, है ना। ये हमारे आत्मा के ऊपर में, ये शरीर के ऊपर में रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर क्या बिल्कुल ऑर्डरलेस हो जाता है ना। ये कोई भी ऑर्डर में रहता नहीं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम गॉड से हमारा कनेक्शन है ही नहीं। तो परमपिता आकर के हम सभी बच्चों को बताते हैं कि यह बेहद की बात है, रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। बाबा कहते हैं हद की लंका आदि की बात नहीं है। बाबा करे संपूर्ण सृष्टि में रावण की लंका, रावण अर्थात 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए 10 सर वाले रावण को जलाते हैं हम लोग। हार जीत का ये खेल बना हुआ भारत पर ही, बाकी तो बाबा कह रहे बाय प्लाट है। बाबा कहते हैं भारत में ही डबल सिरताज, सिंगल सिरताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर के गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं लाइट का ताज माना सिंबल ऑफ प्यूरिटी, कहेंगे पवित्रता का सिंबल। जो सभी देवी देवताओं के माथे के पीछे एक लाइट का क्रॉन जो दिखाते हैं, ये वास्तव में उनका पवित्र जीवन का निशानी है ना। तो बाबा कहते हैं डबल लाइट, डबल ताजधारी ये बादशाह होकर के गए हैं, सतयुग के हैं ना ये देवी देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला, बाबा कह रहे पतित हो, है ना, पतित भी हो, वह कभी बिगर लाइट वाला होता नहीं है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकते हैं? शिव बाबा बिंदी है ना, निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो परमात्मा को फिर लाइट के रूप में कैसे दिखाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अब देखेंगे शिवलिंग के पीछे एक लाइट का क्रोन दिखा देते हैं। तो परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है ना, जो पवित्रता का सागर है, जो ऑलमाइटी गॉड है ना, उनके लिए भी दिखाते हैं। लेकिन वास्तव में कहेंगे कि बाबा कहते हैं उनके ऊपर में बिंदी जो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्लिंगम है, उनमें बिंदी कैसे दिखाएंगे? दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुई बातें समझाते रहते हैं बाबा, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य बात है ही याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं परमात्मा पिता को याद करने में बहुत विघ्न पड़ते हैं। भल को याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को, याद कहे बाबा, बड़ा मुश्किल बाबा कह रहे लिखते, परंतु समझते नहीं। बड़ा मुश्किल लिखते हैं ना, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट भी बैठते हो, इनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति हम बैठे कि नहीं, कितना अच्छी रीति बैठे। यहाँ अर्थात सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे, या फिर हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में, जब बाबा के पास हम लोग जाते हैं तो बाबा कहते तुम यहाँ पर लिखते हो 10-15 मिनट भी बैठते हो, तो अपने आप को जांच करो कि याद में हम अच्छी रीति बैठे कि नहीं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते हैं, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, शिव बाबा कहते हैं। बहुत है जो याद में नहीं रहते तो बिघन भी डालते हैं। सारा दिन बुद्धि इधर उधर बाहर भटकती ही रहती है, बुद्धि में बहुत सारे नेगेटिव ख्यालात चलते रहते हैं। तो शिव बाबा वही समझा रहे हैं, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, शिव बाबा कह रहे हैं। अगर झूठ लिख दिए, है ना, झूठ बता दिए बाबा को, तो और ही दंड पड़ जाता है
है ना, सबसे छिपाना चाहिए। परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से हमें क्यों छिपाना चाहिए? क्योंकि ईश्वर के आगे सब कुछ प्रत्यक्ष है। फिर भी हमें बाबा को बहुत प्यार से सने से याद में बैठ करके सब चीज हमें अपना डेली का चार्ट लिखना चाहिए, बाबा को बताना चाहिए। बाबा कहते बहुत बच्चे जो भूले करते रहते, छिपाते हैं, सच बताते नहीं है शिव बाबा को। बाप कहते हैं सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता, शिव बाबा कहते हैं। कितना भी बड़ा बाबा कह रहे गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी ना, बाबा कह रहे हैं। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, बाबा कहते हैं, है ना, सब लगभग झूठ ही बताते हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। क्यों गायन है? इस संसार के लिए क्यों गायन है? झूठी माया, झूठा काया, झूठा संसार। क्योंकि सब कुछ यहाँ पर झूठ है। बाबा कह रहे सच का रति भी नहीं है। सत्य का सागर एक ही परमात्मा है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, है ना, वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और ये सत्य ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में झूठा ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि में अज्ञानता का प्रकोप है, और ये सत्य ज्ञान दिया जाता है तो कई लोग इसको भी झूठ समझ लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस संपूर्ण सत्य ज्ञान को भी कई लोग झूठ समझ लेते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जो है हमारा अज्ञानता है। अक्सर करके सब झूठ बताते हैं, एकदम दे अभिमान में बाबा कहते आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है ना, और बाबा कह रहे सीखेंगे भी। सच सुनाना ही अच्छा है। शिव बाबा कहते सच सच भी सीखेंगे भी। यहाँ बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कहते यहाँ बताना है ना सच। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। शिव बाबा कहते हैं ज्ञान जितना अच्छी रीति से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शिव बाबा कहते हैं हमें याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। परमात्मा पिता की निरंतर स्मृति में। इसलिए गीता का सार ही है, हे अर्जुन मन मना भव, मन मना भव स्मृति लब्धा, है ना। मन को मेरे में निरंतर लगाए रखो और हर कर्म करते हुए मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि परमात्मा सुप्रीम पावर हाउस है, जिनकी याद मात्र से ही हमारे जन्म जन्म की आत्मा की पाप विनाश होगा, विकर्म विनाश होगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं, ना गंगा स्नान, ना दान पुण्य से हमारा विकर्म विनाश होता, ना पाप कटता है। केवल एक ही उपाय है, अपने को आत्मा समझ करके उस निराकार परम पिता शिव बाबा को याद करने से हमारा जन्म जन्म का विकर्म विनाश होता है। तो हमें बाबा को बहुत प्यार से सने से याद करना है। परमात्मा पिता भी हम सभी बच्चों के लिए आए हैं, तो उनको जानना है, उनको पहचानना है। शिव बाबा कहते हैं क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है। शिव बाबा कहते हैं याद में ही मेहनत है, बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है ना। बुद्धि में 84 का चक्र है, सभी लोग जान गए। ब्रह्मा कुमारी का जो 7 डेज का कोर्स होता है आप किए और सबको जान गए कि ये जो है 84 जन्मों का, ये 84 बर्थ का कहेंगे, रीबर्थ किस प्रकार होता है, पुनर्जन्म, है ना। हम गोल्डन एज भारत से लेकर के गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आते हैं, इन सारी चीजों का बुद्धि हम सभी बीके के बुद्धि में क्लियर है। बीज और झाड़ की नॉलेज है। अब परमात्मा बाप तो सत्य है ना, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए बाबा कह रहे हैं। परमात्मा पिता क्या है? उनको हम कहते हैं वो नॉलेजफुल है। परमात्मा पिता क्या है? ज्ञान का सागर है ना, अनंत है वो। तो जरूर सभी बच्चों को आकर के नॉलेज देंगे ना। सब नेति नेति कहते गए, साधु सन्यासी ऋषि मुनि, पहले के साधु सन्यासी क्या कहते हैं, हम रचता रचिता को, रचना और रचयिता को हम नहीं जानते। नेति नेति पहले के साधु सन्यासी करते गए, है ना। लेकिन आज के साधु सन्यासी की अगर बात करेंगे तो बोलेंगे मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, ईश्वर हूँ। अपना ही पूजा पाठ आराधना कराने लग जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा एक कहेंगे विकर्म है, पाप कर्म है। हम परमात्मा की महिमा, परमात्मा का टाइटल हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। अगर ये हम भूल करते थे, बहुत बड़ा विकर्म पाप कर्म करते हैं। परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का रचयिता है। उस निराकार भगवान शिव को जानना पहचानना अति आवश्यक है। और एक सत्य पहचान भगवान दे ही रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा। तो शिव बाबा कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई भी नहीं जानते हैं, सब नेति नेति करते गए हैं, ड्यूरेशन को भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, बाकी क्या जानेंगे। ये वर्ल्ड ड्रामा बिल कितने समय का होता है, ये सृष्टि चक्र कितने समय का होता है, यही नहीं जानते तो बाबा कह रहे क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते, शिव बाबा कहते हैं। बहुत थोड़े बच्चे बीके में भी जो बहुत संपूर्ण रीति से जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं इसलिए सेमिनार पर भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं बाबा को, ऐसे भी नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देना है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे, नहीं। शिव बाबा कहते हैं कोई भी सर्विस अर्थ जो परमात्मा पिता का ये जो गॉडली सर्विस है, इसमें कोई भी सर्विस अर्थ अपना राय
अब बाबा कह रहे एडवर्टाइज भी, बाबा कह रहे लिख सकते हैं, अपना राय भी दे सकते हैं, एडवर्टाइज हो तो लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए ना। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है ना। शिव बाबा को कोई भी बच्चा अपना राय दे सकता है कि शिव बाबा, है ना, आपकी सेवा, आपका पहचान सभी आत्माओं तक इस रीति से बहुत इजी में पहुंच जाएगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा दे सकता है, कोई भी राय दे सकते, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, है ना। ये मन बुद्धि में बाबा तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दे। भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं, जिसे हम जन्म जन्म पुकार रहे हैं, पूज रहे हैं, वो इस धरा पे आ चुके हैं, उनको पहचानिए, उनको जानिए। आपस में विचार निकालो, है ना, आपस में विचार निकालो, लिख करके भेजो। माया ने सबको सुला दिया है, अभी सारे संसार को सुला दिया, अज्ञानता की नींद में सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो मरना जरूर है। शिव बाबा कह रहे हैं अगर ये ज्ञान राज्य की पढ़ाई या पढ़े ना पढ़े मरना तो जरूर है ही सबको। और अभी वर्तमान समय कितना सारा मौत का तांडव चल रहा है पूरी सृष्टि में। सुदामा का भी मिसाल है ना, गाय हुआ, चावल मुट्ठी ले गया और बदले में क्या मिल गया, सोने हीरे जवाहरात का महल मिल गया, है ना। तो ये वास्तव में प्यारे भाई बहनों, ये हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का गायन है, जो परमात्मा पिता को पहचानते हैं, जानते हैं। चावल मुट्ठी एक मुहावरा है, तो परमात्मा कहते हैं आपके पास जो कुछ भी कणा दाना है ईश्वरीय कार्य में, भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में, पूरी दुनिया को जो परमात्मा स्वर्ग बना रहे हैं, इस कार्य में अपना तन मन धन कुछ भी आप लगा करके सफल करके अपना भाग्य आप जमा कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि परिवर्तन हुआ कि हुआ, अर्थात चारों तरफ विनाश आया कि आया, और आया हुआ है ही। आप तो देख ही रहे हैं किस प्रकार फ्लड आ रहा है, किस प्रकार थर्ड वार का सारा तैयारी चल रहा है। तो थोड़े से बचे हुए समय में अपना सब कुछ भगवान के यज्ञ में लगा करके अपना जन्म जन्म का भाग्य बना लेना चाहिए। हमें अंत में कोई पश्चाताप ना करना पड़े कि परमात्मा पिता आए, वो इतना भारी यज्ञ रचे, जन्म जन्म का भाग्य दिए और हम नहीं ले पाए। ऐसा संकल्प ना, ऐसा पश्चाताप हमें अंत में करना ना पड़े। तो बाबा आगे बता रहे कि चावल मुट्ठी का गायन है, फिर कितना ऊंचा पद पा लिया। इसमें पैसे आदि की कोई बात नहीं, सिवा कह रहे हैं जिसके पास जितना है उतना लगाओ, पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आए, फिर कितना ऊंचा पद पा लिया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो यज्ञ की जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रही, है ना, जगदम्बा सरस्वती, मम्मा कुछ भी नहीं लाए, लेकिन इतना अच्छा से ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में इंप्लीमेंट की और लोगों को जीवन में धारणा कराएं, सत्य ज्ञान दी, और आने वाला स्वर्णिम सृष्टि जो है सत्य की दुनिया में नंबर 1 पद की प्राप्ति करेंगी श्री लक्ष्मी जी का, है ना। तो बाबा कहते हैं इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ नहीं लाए लेकिन इतना अच्छा ज्ञान योग की धारणा की, है ना, तो वो इतना अच्छा पद पा लेती, तो हम सभी बच्चे क्यों नहीं पा सकते हैं। फिर कितना ऊंचा पद पा लिया, इसमें पैसे की तो कोई बात नहीं, याद में रहना है और दूसरी आत्माओं को बाबा कहते हैं आप समान बनाना है। जितना ज्ञान राज्यों की पढ़ाई की धारणा आपके जीवन में हो चुका है, उतना ही दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान योग की राज्यों की पढ़ाई आप बुद्धि में बैठाएं। बाबा कहते इसको कहते आप समान बनाना। बाबा की तो कोई फी आदि तो है नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, राजयोग का कोर्स है, जो 1 रुपये का फी नहीं। आपके पास है तो आप अपना खुशी से अपना ही भाग्य बनाने के लिए कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 रुपये का कोई फी नहीं होता है, श्री बाबा कह रहे हैं। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में हम लगा दें, स्वाहा कर दें। विनाश तो होना ही है सारे सृष्टि का, सब व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कुछ तो सफल कर ले हम। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ तो दान पुण्य जरूर करते रहते हैं, बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहते हैं, है ना। वह ही पाप आत्माओं या वह ही पाप आत्माओं के साथ में बाबा कह रहे दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल जरूर मिल जाता है। कलयुग में क्या है, पाप आत्माओं के साथ लेन देन। आज कलयुग में सारे लोग कहीं ना कहीं 5 विकारों के वशीभूत होकर के वो विकर्म पाप कर्म निश्चित रूप से करते रहते हैं। बाबा कहते हैं पाप आत्माओं की दुनिया, समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसा जास्ती धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, श्री बाबा कहते हैं। स्पष्ट बात है कि जो आत्मा इस कलयुग में भी अगर इतना अच्छे पुण्य कर्म करते हैं, किसी के लिए कॉलेज बना देते हैं, यूनिवर्सिटी बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, या कुछ भी हम अच्छे कर्म करते हैं,
तो उसका पुण्य निश्चित रूप से एक अगले जन्म में मिलता ही मिलता है। परंतु बाबा कह रहे हैं, बाबा आगे समझा रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि पैसे आदि लगा दिए, धर्मशाला बनवा दिए तो जरूर उनको मकान आदि अच्छा मिले। अगर धर्मशाला बना है ना, तो वो जरूर उसको अच्छा मकान मिलेगा, परंतु फिर भी बीमार आदि तो होंगे ना। समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो करके उसको अगले जन्म में बहुत अच्छी तंदुरुस्ती होगी, हेल्थ बहुत अच्छा होगा, परंतु उनसे सब मनोकामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है ना। एक हॉस्पिटल बना दिया तो क्या उनके पास स्वास्थ्य भी होगा, धन भी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हॉस्पिटल बना, अच्छे पुण्य कर्म के दूसरों को हेल्थ आप दिए, तो आप नेक्स्ट बर्थ में आप बहुत आपको हेल्दी बॉडी मिलेगा, है ना। लेकिन धन की जो है ऐसा नहीं है, धन का कॉन्सेप्ट अगर धन दान करेंगे तभी अगले जन्म में आपके पास धन अच्छा रहेगा। परमात्मा एक कर्मों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाते हैं, इसलिए परमपिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहते सब कुछ सफल करो ताकि अगले जन्म में आपको सब कुछ मिले, कोई भी चीज का कमी ना रहे। इसलिए हमें बहुत अच्छी रीति से समझना चाहिए बाबा का नॉलेज, जो परमात्मा पिता सुप्रीम टीचर आकर के इतना अच्छा ज्ञान हम सभी बच्चों को देते हैं, परंतु उनसे सब मनोकामनाएं पूरी तो नहीं होती है। यहाँ तो बेहद का बाप द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बेहद का बाप जो पूरी जगत का पिता है, वो आए हैं हम सभी बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, कराने के लिए। तो हमें अपना सब कुछ सफल करके अपना जन्म जन्म का, है ना, भाग्य पूरा जमा कर लेना चाहिए। तुम पावन बनते हो, तुम बनते हो पावन तो सब पैसे आदि विश्व को पावन बनाने में लगा देते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कह रहे देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए बाबा देते हैं। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में ही मिलती है। और सतयुग में है ही एक धर्म होने के कारण वहां कोई भी अशांति नहीं होती, श्री बाबा कह रहे हैं। इस कलयुग में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषा, अनेक मत होता है, इसलिए जो है यहाँ पर अनेक लड़ाई झगड़ा अशांति की बातें होती हैं। लेकिन शिव बाबा बताएं कि शांति तो तुम्हें शांति धाम परम धाम में ही मिलेगा, जिसको हम परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। और बाबा कहते हैं सतयुग में भी शांति होगा, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरे धर्म नहीं है ना। बाबा कहते हैं जिसके कारण वहां पे कोई भी सदा ही शांति होता, दूसरे धर्म होता ही नहीं, वहां एक ही धर्म है, इसलिए सदा शांति ही शांति है। 2 युगों तक एक धर्म चलता है, सतयुग और त्रेता युग में। गायन भी है राम राजा राम प्रजा, वह है अमर लोक, सतयुग की दुनिया का कहानी है वो, है ना, सत्य घटना है वो, है ना, सत्य बातें हैं वो। वहां अमर लोक में मरने का अक्षर नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं सतयुग में कभी भी मरने का अक्षर होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक सब मनुष्य मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और उस सतयुग को बाबा कह रहे हैं कहेंगे अमर लोक, वहां पर कभी भी अकाली मृत्यु, नई दुनिया सतयुग में नहीं होता, इससे बाबा कह रहे हैं। वहां मरना होता नहीं है, पुराना एक शरीर छोड़कर बालक बन जाते हैं, रोग तो होता ही नहीं सतयुग में। कितना फायदा होता है, शिव बाबा कह रहे हैं। कभी भी नहीं सुने होंगे देवी देवताओं को कोई रोग था, कोई बीमारी थे या कोई हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए उनको कोई भी रोग दुख बीमारी अशांति नहीं हो सकता है। वो अपने पूर्व जन्म संगम युग में आकर के वो ब्रह्मा कुमार कुमारी विशेष जो कहेंगे साधारण रूप में पुरुषार्थ करके, है ना, उनका प्रीवियस बर्थ कहेंगे देवी देवताओं का पहले जन्म संगम युग पे ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके इतना पुण्य कर्म करते हैं कि अगला जन्म उनका देवी देवताओं का मिलता है। परमात्मा आए ही बच्चों को इतना अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए। बाबा करे कोई रोग नहीं होता, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बन जाते हो, एवर हेल्दी, सदा स्वस्थ, जन्म जन्म के लिए सुखी, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाएंगे, कोई भी रोग दुख अशांति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते एक श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से ही तुम ऐसा सुखी बनते हो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग की दुनिया। तो ऐसी रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए, शिव बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ये रूहानी सेंटर बहुत खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं तो वह कम है क्या, शिव बाबा कह रहे हैं, क्योंकि सत्य स्थान है और ये हीरे का स्थान है। कहते हैं डायमंड प्लेस में डायमंड लेने वाले बहुत एकदम सेलेक्टेड लोग होंगे। तो ये परमात्मा पिता का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये सर्वोच्च विद्यालय है, सर्वोच्च स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे लेने वाले बहुत सेलेक्टेड लोग आते हैं, है ना, जिनके पास एक डिवाइन इंटेलेक्ट होता है, जिनके पास बहुत अच्छी बुद्धि होती, समझ होती, ज्ञान होता है ना, वही लोग इस चीजों को समझ पाते और ले पाते हैं। बाबा वही स्पष्ट बता रहे हैं। अगर कहीं सेंटर भी ओपन होता, 2 4 5 लोग भी आते थे, वो कम बात है क्या, बाबा कहते हैं नहीं, बहुत बड़ी बात है। परमात्मा पिता को जानना पहचानना ये जन्म जन्म का भाग्य है। इसलिए गीता में लिखा हुआ, हे अर्जुन
मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही पहचानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिरला ही कोई पहचानते हैं। तो ये जो महावाक्य है ये परमात्मा निराकार डिवाइन लाइट के लिए कहा गया है। बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को तो पूरी दुनिया जानता, हर रिलीजन वाले जानते हैं, है ना। बाकी ये देवी देवता लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण के लिए सब बातें नहीं कहा गया। मैं जो हूँ जैसा हूँ निराकार, मैं निराकार परमपिता परमात्मा को कोटों में कोई ही पहचानते हैं। उस डिवाइन लाइट परमात्मा के बारे में कहा गया है, जो करोड़ों में कोई एक आत्मा उनको पहचान पाते हैं। जब वो 7 डेज का कोर्स करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में आकर के अच्छी रीति से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर इसका सारी चीज को जानकारी लेते हैं, तब वो समझते कि परमात्मा पिता प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आकर के इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं स्वयं भगवान। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई शरीरधारी बाबा लोग नहीं है। आज हमारी जितनी भी पुरानी वरिष्ठ सब दादियां लोग हैं जो पिछले 84 ईयर से राज्यों की पढ़ाई कर रही हैं, वो भी गॉडली स्टूडेंट है, गॉड का स्टूडेंट है। परमात्मा पिता का विद्यालय में जितने भी सब वरिष्ठ से वरिष्ठ भाई बहन लोग हैं, सारे स्टूडेंट हैं। कोई टीचर नहीं, निमित्त टीचर मात्र होते गाइड करने के लिए, परमात्मा पिता का ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं। लेकिन ये सोर्स ऑफ नॉलेज जो है परमात्मा पिता ही ज्ञान का सागर है, वही संपूर्ण भंडार है ज्ञान का, वही उनका ज्ञान ही हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, है ना, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी शरीरधारी गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरुओं का भी गुरु परम सदगुरु एक ही निराकार भगवान परमपिता शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि यहाँ पे मनुष्य ड्यूरेशन को भी नहीं जानते, सिखलाने वाला कौन है, हमको बताने वाला कौन है, कितने ढेर बीके हैं, कितने ढेर बीके हैं। बाबा करे थोड़े आते हैं, वह कम बात है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन, ये वर्ल्ड ड्रामा, ये सृष्टि चक्र कितने हजार वर्ष का है ये कोई नहीं जानते, तुम बीके ही जानते। केवल 5000 वर्ष का ही ड्रामा है जो परमात्मा पिता स्वयं आकर के सत्य ज्ञान दिए। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया, पूछेंगे तुमको यह सब ज्ञान किसने सिखलाया, तो बाबा कहते बोलो, अरे हमको तो बतलाने वाला स्वयं भगवान बाप परमपिता है। इतने ढेर बीके, तुम बीके हो बाबा कह रहे। अभी वर्तमान समय अप्रोक्स कहेंगे 15 लाख लोग हैं जो सब बीके हैं, जो राज्यों की पढ़ाई रेगुलर पढ़ते हैं, और रात्रियां भी होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का भी कुल बहुत सुख देने वाला है, देवी देवता का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां सतयुग में जाकर के राज्य करते हो, या किसी की भी बाबा करे या किसकी बुद्धि में रह ना सके बाबा का है। यह भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकता है। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का पढ़ नहीं सकता, शिव बाबा कह रहे हैं। देवी देवता का कहीं हम लोग स्टेच्यू बनाते तो उसका तो परछाया पड़ेगा इस कलयुग में, लेकिन देवी देवताओं का पांव, उनकी परछाया इस कलयुग में नहीं पड़ सकता है। देवी देवताएं रहते ही सतयुग में। तो बाप आकर समझाते, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो। परमात्मा पिता का अंतिम डायरेक्शन क्या है, एक तो मेरी याद में रहो, दूसरा कोई विकर्म ना करो, है ना। बाबा कहते और सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। से बाबा परमात्मा पिता का सत्य परिचय हम कैसे किसी आत्माओं को दे, ये युक्ति तुम निकालते रहो। शिव बाबा बोले बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। माउंट आबू राजस्थान में एक पंडा अर्थात एक ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने पास में 100-200 भी लोगों को ले आएंगे, 100-200 भी ले आएंगे। और अभी 100-200 नहीं बल्कि 1000, 2000, 5000 भी लोग ले जाते हैं, है ना। ये महावाक्य ईश्वर पिता का, ये महावाक्य उच्चारित कब किया गया, 36 से पहले का महावाक्य है, सॉरी ये 69 से पहले का वाणी है। जब परमात्मा पिता प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए करते थे, 69 से पहले का, 36 के बाद का, जब परमात्मा फर्स्ट टाइम निराकार शिव बाबा 36-37 में निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरित हुए, प्रवेश किए, उसके बाद से तो परमात्मा पिता का सत्य ज्ञान देना शुभारंभ हो गया। तो बाबा कहते ये वाणी जो 69 से पहले का है, और पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। शिव बाबा कह रहे हैं यह तो बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य धर्म बाप के साथ पाठ। बाबा कह रहे सबसे मुख्य पाठ तुम्हारा बाप के साथ, भगवान के साथ पाठ बजाना, पाठ प्ले करना, ये बहुत बड़ा बाबा कहते हैं भाग्य की बात है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जितनी भी पूरी दुनिया में, सब लोग पाठ परमात्मा पिता के साथ बजा रहे हैं। जो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो,
या है ही, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा क्या समझाएं? या है ही, संगम युग पर बाबा कहते हैं नई दुनिया सतयुग, ये संगम युग है ही। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा सतयुग में। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुखों को हरने वाला परमात्मा बाप है। दुख से आकर हम सभी बच्चों को लिबरेट कर रहे हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां आदि सब कुछ है, आप मनुष्य समझ लेते यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग है, फिर इसमें इतना दुख क्यों है? इससे सिद्ध है स्वर्ग अर्थात जहां पे 1% भी दुख नहीं होता है, ये संपूर्ण नरक है। बाबा कहते हैं कलयुग क्या है? संपूर्ण नरक है। यहाँ मन से, वचन से, कर्म से, चारों तरफ से बाबा कहते हैं दुख ही दुख है। प्रकृति का 5 एलिमेंट्स ऐसे ही हम सभी बच्चों को दुख देते रहता है। चारों तरफ आप देख लीजिए, अर्थक्वेक होता, फ्लड आता, आदि आदि, इस प्रकार सारी चीजें घटनाएं पूरी सृष्टि में घटित हो रहा है। तो क्या संपूर्ण दुख है? चारों तरफ इतना सारा टेररिस्ट लोग है, इतना सारा अटैक हो रहा है, इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, कुछ ना कुछ सारे जगह पे कहीं ना कहीं विक्रम पापक्रम हो रहा है। इससे सिद्ध है ये संपूर्ण नरक है, इसको स्वर्ग करना ये बहुत बड़ा मिथ्या है। शिव बाबा कहते हैं स्वर्ग की दुनिया जिसे हम 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी कहते हैं, जो परमात्मा पिता इस भारत भूमि पर ही स्थापित किए थे, और फिर से भगवान इस भारत को 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी बना रहे हैं। अभी भारत या पूरी दुनिया स्वर्ग नहीं है, ये संपूर्ण नर्क है। नर्क कहा जाता है जहां पे दुख होता है, तो ये संपूर्ण दुखी दुनिया है। शिव बाबा कहते हैं एक एक बात हमें बहुत स्पष्ट समझना चाहिए। जब हम जितना स्पष्ट समझेंगे, हम नई आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को उतना अच्छा से हम गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। भारतवासी फिर समझते इतना धन महामारी है, यही स्वर्ग है। शिव बाबा कहते हैं स्पष्ट कि ये सब माया का पंप है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है सो देखिए। वहां मरने का डर नहीं होता, सतयुग में कभी भी मरने का डर नहीं होता है। इस कलयुग में अचानक ही मौत हो जाता है, कितना सारा हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक ये होता है ना। अभी कितना संसार में मौत हो रहा है, तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि अब ये अंतिम समय चल रहा है पूरी सृष्टि का। रस्म रिवाज है, अनेक मत है। बाबा कह रहे इस सृष्टि में अनेक मत है, जितना मनुष्य उतना मत अपना अपना गाइड करते रहेंगे, है ना। कई लोगों को इतना बिलीफ सिस्टम रॉन्ग होता है कि बोलते कि परमात्मा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, कुछ नहीं है ना। तो ये सब हमारी क्या है, एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। घोर अज्ञानता की निद्रा में हम सो रहे हैं। हमें इस सत्य को समझने के लिए पहले कोई किसी भी चीज को समझने के लिए हमें समय देना होता है। जब तक आप समय नहीं देंगे, 7 डेज का कोर्स ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आप कोर्स नहीं करेंगे, तो ये सत्य ज्ञान को आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं यहाँ अचानक सब मर जाते हैं, अपने अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं है। वहां तो एक शरीर छोड़ा तो दूसरा ले लेते हैं, तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए तुम बच्चे भी ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करे, पुरुषार्थ कर रहे हो। कदम कदम पर तुम बच्चों को बाबा से क्या करनी है, शिव बाबा से मत लेनी है, श्रीमत लेनी है। गुरु की व पति की मत लेते, वह अपनी मत से चलना होता है ना। वहां पर लौकिक दुनिया में भी होता है, गुरु की मत, पति की मत लेते, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, शिव बाबा कह रहे हैं। अगर इन मतों पर हम चलते तो हमें कभी भी हमारा सद्गति नहीं हो सकता है, हम कभी भी पावन श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। एक ही मत हमें जो सद्गति करेगा वो है परमपिता परमात्मा शिव बाबा का। श्री श्री कहेंगे शिव बाबा, उनकी श्रीमत है जो भगवान वाच है, जो ईश्वरीय महावाक्य है, जो ज्ञान को अभी हम लोग सुन रहे समझ रहे हैं। आसुरी मत और ही ढकेल देगी, बाबा कह रहे हैं। अब तुमको, अभी तुम बच्चों को इस समय मिलता ईश्वरीय मत, ऊंचे ते ऊंचा इसलिए गाया हुआ भी है ना, श्रीमत भगवानु वाच। श्रीमत किसकी है? भगवानु वाच है, भगवान का वाच है श्रीमत। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन से तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। फिर मत चलते, बाबा कह रहे फिर मत पर चलती ही नहीं है। किसी की तकदीर में अगर नहीं है तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अर्थात भगवान के श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा ने समझाया है किसी को भी अपना कुछ अक्ल दो, राय हो तो बाबा को तुम भेज दो। बाबा जानते कौन कौन राय देने लायक बच्चे हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानों को भी बाबा करे, दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे बाबा करे यत्न करे तो बाप का परिचय भी मिले, दुकान में भी सबको याद कराते रहे। बाबा कह रहे भारत में जब सतयुग था तब एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे अभ्रंश वो शब्द में हम वर्ड में कह देते हैं हिंदू, लेकिन वास्तव में कोई हिंदू को धर्म नहीं है। उसका ओरिजिनल धर्म का फॉर्म है, ओरिजिनल धर्म का नाम है
आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम सभी हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, तो हमारा पूर्वज हैं, देवी देवता हैं, हम उनको याद करते हैं। वास्तव में हम सभी थे ही देवी देवता धर्म के आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए कई लोग बोलते हैं सनातन धर्म, लेकिन वास्तव में उसमें ऐड करना होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये परमात्मा पिता आकर के स्थापित करते हैं इस धर्म का। इसलिए इस धर्म का स्थापन करता स्वयं भगवान निराकार शिव बाबा हैं। इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। सबका बाप एक ही परम पिता है, सबका मालिक एक कहते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जितना परमात्मा बाप को याद करेंगे, तो परमात्मा बाप को याद करेंगे तो जन्म जन्म का बाबा कहते हैं आपका विकर्म विनाश हो जाएगा और आप स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा बाबा कह रहे हैं। इतना महावाक्य सुनाने के पश्चात से बाबा बोलते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकील देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शिव बाबा, है ना। बाबा को शुक्रिया करना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम गुणा आपका शुक्रिया, है ना। जो इतना सत्य ज्ञान और इतना अच्छे ज्ञान से हम सभी बच्चों का जीवन बना रहे हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, तो हम परमात्मा पिता का कितना ना शुक्रिया करें। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, आप सभी भी बहुत सुंदर तरीके से पॉइंट बाबा का नोट किए होंगे, है ना। तो मुख्य पॉइंट है, पहला है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को बाबा करे स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बाबा कहते बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है, शिव बाबा कहते हैं आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है ना। जो संसार में जो मत देते हैं वो आसुरी मत है, उससे अपने आप को संभाल करना। मुझे एक ही इस अंतिम जन्म में संगम युग में केवल एक परमात्मा के श्रीमत पर ही चलना है, ये केवल गांठ बांधना है। बाकी संसार में जितने मनुष्य उतना मत देंगे, उतना आपको, है ना, नेगेटिव वो मत देते रहेंगे, लेकिन एक ही मत है जो हमें सदगति की ओर, हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बना सकता है, वो परमात्मा शिव बाबा का श्रीमत है। दूसरी पॉइंट है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा कह रहे हैं याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल करके अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करनी है। शिव बाबा कह रहे हैं सुदामा मिसल, सुदामा के जैसा अपना जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगा करके शिव बाबा गाइड करते हैं कि अपना जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण कर लेनी है। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हो पाए परम पिता के यज्ञ में लगाएं। भगवान इस यज्ञ के द्वारा ही मन इच्छित फल दे रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति करा रहे हैं। वरदान आज बाबा दे रहे, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। क्या बाबा गाइड किए? वरदान क्या आज बाबा दे रहे हैं? परीक्षाओं और समस्याओं में, परीक्षा तो आएगा ही और समस्याएं भी आएगा ही, तो बाबा कह रहे इसमें मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करो। मनोरंजन का अनुभव करने वाले ही सदा विजयी भवो के बाबा कह रहे सदा विजयी भवो। विस्तार बाबा कह रहे इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार, ये राज्यों की पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, तो इस राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आना ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। समझ गए ना बाबा क्या बताएं? शिव बाबा का बच्चा बने, परमात्मा पिता को जाने, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राज्य की पढ़ाई, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देव पद की प्राप्ति करने की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना ऊंचा परीक्षा भी तो बाबा है ना। ड्रामा अनुसार अपने आप परीक्षा आएगा। तो शिव बाबा बोले कि परीक्षाओं को आह्वान करना, समस्याओं को आह्वान करना, जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे, बाबा कह रहे तो जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे ना हो, या तो हो नहीं सकता है। अगर हमें रास्ता तय करना है तो साइड सीन ना हो, ये कैसे होगा? वो तो निश्चित रूप से आएगा ना। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप का याद का कनेक्शन लूज हो जाता है, शिव बाबा कहते हैं। बस सिंपल एक बात से समझना है
बाबा करे अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उसको हमें पास करते जाना है। पास करने के बजाय अगर आप करेक्शन करने लग जाते हो तो परमात्मा पिता से तुम्हारा कनेक्शन लूज हो जाता है, और बाबा करे मनोरंजन के बजाय मन को तुम मुंझा देते हो, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह नजारा बाबा कह रहे, इसलिए वह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो और सदा विजयी भवो के बाबा कहते वरदानी बनो। वरदानी बनने का हिम्मत हमें रखना है, और बाबा तो परमपिता है ही बच्चों के ऊपर वरदान देने के लिए, है ना। तो ये एक एकदम सिंपल समझना है कि परमपिता आकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि अगर हम आईएएस की स्टडी कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आईएएस लेवल का ही आपके पास में एग्जाम आने वाला है। तो हम सभी सबसे दुनिया का सर्वोच्च पद के लिए हम सभी पुरुषार्थ करें। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम सभी बच्चों को बता रहे हैं ये पेपर आएगा, और कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा अंधेर तूफान। तो भगवान जब हमारा साथी है तो संसार का कोई भी परीक्षाओं को पास करना असंभव नहीं है। हिम्मत रखेंगे, परमपिता 1000 गुना आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। तो ये बाबा बहुत सुंदर हम सभी बच्चों को आज वरदान दिए हैं, इसे मनन चिंतन करके हमें अपनी बुद्धि में धारण करना है। स्लोगन आज बाबा दे रहे हैं, मर्यादा के अंदर चलना मना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है बीके लाइफ में? सदा मर्यादा के बंधन में रहना, मर्यादा के अंदर में रहना, मर्यादित बोलना, मर्यादित बाबा करे सोचना, विचार करना, खान पान, रहन, टोटल A to Z कहेंगे हमारे अंदर में जो भी लाइफ स्टाइल है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक टोटल मर्यादित होना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मर्यादा के अंदर होना चाहिए, ईश्वर पिता के श्रीमत के अनुसार होना चाहिए, तब कहेंगे बाबा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति, ओम शांति। ये प्यारे बाबा का, मीठे बाबा का मीठा महावाक्य था। और